यीशु नाल प्यार करी जा। जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार करी जा। जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार करी जा। जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार करी जा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेख किधरो आया हनेरा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेख किधरो आया हनेरा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेख किधरो आया हनेरा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेख किधरो आया हनेरा। दिल च वसा के यीशु तू नूर भरी जा। दिल च वसा के यीशु तू नूर भरी जा। जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार करी 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 जा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेख किधरो आया हनेरा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेख किधरो आया हनेरा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेख किधरो आया हनेरा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेख किधरो आया हनेरा। दिल च वसा के यीशु तू नूर भरी जा। दिल च वसा के यीशु तू नूर भरी जा। दिल च वसा के यीशु तू नूर भरी जा। दिल च वसा के यीशु तू नूर भरी जा। जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार करी जा। जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार करी जा। बनना जमाने दी एक किसे दे नहीं बनदा। विच हालातां दे ए नाल नहीं गड़ता, ए नाल नहीं गड़ता। बनना जमाने दी एक किसे दे नहीं गड़ता। विच हालातां दे ए नाल नहीं गड़ता, ए नाल नहीं गड़ता। कदम कदम दे यीशु दा इकरार करी जा। 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 जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार करी जा। जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार करी जा। नीवा बन के फल नीवयनू लग दे। यीशु करेगा उछया फल नीवयनू लग दे। फल नीवयनू लग दे। नीवा बन के फल नीवयनू लग दे। यीशु करेगा उछया फल नीवयनू लग दे। फल नीवयनू लग दे। हर तां ते ओदे प्यार दा इज़हार करी जा। हर तां ते ओदे प्यार दा इज़हार करी जा। हर तां ते ओदे प्यार दा इज़हार करी जा। हर तां ते ओदे प्यार दा इज़हार करी जा। जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार 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 करी जा। जान भी देनी पाए हसवार देवी उस तो। ऐसी कमाई का सब हार देवी उस तो।
10 बार देवी उस तो ऐसी कमाई कर, सब हार देवी उस तो, सब हार देवी उस तो। उसकी मोहब्बत दा तू मंज में बार करी जा, उसकी मोहब्बत दा तू मंज में बार करी जा। जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार करी जा, जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार करी जा, जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार करी जा, जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार करी जा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेखे लगी दरो आया हनेरा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेखे लगी दरो आया हनेरा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेखे लगी दरो आया हनेरा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, दिल चमसा के यीशु तू नूर भरी जा, दिल चमसा के यीशु तू नूर भरी जा, दिल चमसा के यीशु तू नूर भरी जा, दिल चमसा के यीशु तू नूर भरी जा। जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार करी जा, जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार करी जा। बनना ज़माने दी ए किसे दा नहीं बनदा, बिच हालातां दे ए नाल नहीं घड़ता, ए नाल नहीं घड़ता। बनना ज़माने दी ए किसे दा नहीं बनदा, बिच हालातां दे ए नाल नहीं घड़ता, ए नाल नहीं घड़ता। कदम कदम दे यीशु दा इकरार करी जा, कदम कदम दे यीशु दा इकरार करी जा, कदम कदम दे यीशु दा इकरार करी जा, कदम कदम दे यीशु दा इकरार करी जा। जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार करी जा, जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार करी जा, जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार करी जा, जिंदे मेरिए प्यार करी जा। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। मैं वांगू का बांधे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नव भल में पावांगा। मैं वांगू का बांधे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नव भल में पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हारजना तेरे बिच बसदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के मैं तेरे संग चलदा हाँ। मैं तेरी हारजना तेरे बिच बसदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के मैं तेरे संग चलदा हाँ। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरे दिल लगते मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा दे लग में मैं सदा ही गावांगा। तेरे गल लगते मैं
दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। अपने चरणों विच यीशु सानू दे दे तू पनाह, अपने चरणों विच यीशु सानू दे दे तू पनाह। सारा जग करदा सजदा वेखे तेरा जलवान, अपने चरणों विच यीशु सानू दे दे तू पनाह, अपने चरणों विच यीशु सानू दे दे तू पनाह। सारा जग करदा सजदा वेखे तेरा जलवान। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। मैं वांगू खा बांधे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नव भल में पावांगा। मैं वांगू खा बांधे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नव भल में पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। तेरे गल लगने में दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। तेरे गल लगने में दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना, 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 आराधना ओ आराधना तेरी आराधना। शिवनरगस्यंधेरे भालामा शे भाला भारा भारी भालामा शेखे रे दे री भाला धेरे रे भालामा रे भोलावा शेखे रे भोलावा रथारा भाला बारावा शबालरगस्यंधेरे। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को महिमा देता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह को आराधना देता है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में दूसरा इतिहास का 20वीं अध्याय का 22 वचन में ऐसे लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे खादकों को बैठा दिया और वे मारे गए। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहने वाला लोगों को परमेश्वर हरा दिया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को स्तुति आराधना देता है
बहुत कुछ आत्मिक अंतरिक्ष में होता है। हालेलुया। कभी कभी हमारा आंखों से देख नहीं सकता, कभी कभी हम देखता है। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर का हजूरी में है, परमेश्वर का उपस्थिति में है, जब हम हमारा दिल से परमेश्वर को गाकर स्तुति करता है, बहुत कुछ हमारा उस अंतरिक्ष का अंदर बहुत कुछ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा देता है, हमारा पिता परमेश्वर को महिमा देता है। हालेलुया। यीशुआ का नाम उठाकर उस नाम में सामर्थ्य है। यीशु राज्य सामर्थ महिमा
सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। राज्य सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। राज्य सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। यीशु अलग अलग देश से अलग अलग भाषा में परमेश्वर का आराधना करेगा। हालेलुया। ओरे शरादे यीशु। अलग अलग भाषा में अलग अलग जाति से अलग अलग लोग आकर यीशुआ का नाम पुकार कर आराधना करेगा। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा। आज इस सुबह का सेशन परमेश्वर आशीषित करके देने के लिए, परमेश्वर का योजना प्रकट करने के लिए आया हुआ जैसे नहीं है, परमेश्वर का आमेन, परमेश्वर में भरने के लिए, खाली वापस नहीं जाने के लिए। ओ राबा शामदरे, परमेश्वर का असाधारण आमेन सामर्थ, आमेन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ हम पर उंडेलने के लिए राखा नाबा शामदरे एक इंपार्टेशन के लिए प्रार्थना करेगा। आज इस सुबह का समय पर आमेन एक्सपेक्टेशन के साथ, प्रतीक्षा के साथ अगर कोई आया है, आज तुम्हें, आज इस सेशन में पवित्र आत्मा तुम्हें छुएगा। ओरा शाखाला रमदरे रिकादा लबदन गडबन शामदरे। आज इस समय परमेश्वर के लिए रोको ना राठाला रमदरे। आज कितना लोग एक्सपेक्टेशन के साथ आया है, प्रतीक्षा के साथ आया है। प्रभु मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा का एक कार्य होना है, पवित्र आत्मा में छूना है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कार्य करना है। प्रार्थना के साथ कितने लोग आया। यीशु ने कहा जो जीवन प्यासा हो मेरे पास आए, मैं तुम्हारे अंदर जीवा जल का नदियां उबा शमदरे। विश्वास करने वाले से, विश्वास करने वाले के अंदर से पवित्र शास्त्र बोलने वाला जैसे उराबा शमदरे आमेन, मैं तुम्हारे अंदर से जीवा जल का नदियां बहेगा।
उरावा शांदरे भलारा रंदरे उठामा नगदन गडबन गडबन गस्यादरे प्रार्थना करेगा। आमीन। जो प्यासा है, कितने लोग आज इस सुबह के सेशन में प्यास के साथ आया, प्रभु मेरे अंदर प्यास है प्रभु तुम्हें मिलने के लिए, तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारे साथ बनने के लिए। जो प्यासा है, जो प्यासा है, जो प्यासा है, जो प्यासा है, तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ। उराबा शागाला रंदरे, जो प्यासा है रे तेरे राठाना रंदरे उराबा शंदरे, आज तेरे अंदर मेरे परमेश्वर कुछ करना चाहता है, तेरे साथ परमेश्वर कुछ करना चाहता है। रोकोनो रंदरे रिबाला रंदरे रिबादाना बलबा शंदरे। कितने लोग आज रात आज सुबह के समय प्रार्थना करेगा, प्रभु मैं तेरा है, मैं तेरा है, मैं तेरा है, जो कुछ होना मेरे अंदर होने के लिए। ओ शरे रे 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 ओ राबादा राबाला शादे रे 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 रे। कितने लोग आज यीशु के पास आया है, यीशु के पास आया है, वो तुम्हें तेरा प्यास बुझाने वाला, तेरा प्यास बुझाने वाला, तेरा प्यास बुझाने वाला। रो शेरे रे 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 रे। आमेन हालेलुया रबला बला 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 बशादरे रिगादन बला गडबन गस्यादरे रबादी रगादन बला गडबन गस्यादरे। आमेन। फिर वो पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकारे कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरा पास आकर पिए। हालेलुया। आज कितने लोग के अंदर ये प्यास है यीशु को पाने के लिए, पवित्र आत्मा को पाने के लिए, पवित्र आत्मा के साथ मिलने के लिए। ओ राशादाना रगदाना वाला शंदरे, तुम मेरे पास आ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे अंदर परमेश्वर के काम है, तेरे अंदर परमेश्वर के काम है। हालेलुया। अभी तक तुमने नहीं देखा होगा, अभी तक तुमने अनुभव नहीं किया होगा, अभी तक तुमने सुना नहीं होगा, यीशु तेरे जिंदगी में कुछ करना चाहता है, एक अनएक्सपेक्टेड काम। आमीन। अभी तक ना देखने वाले जैसे, अभी तक सुनने ना हुआ जैसे परमेश्वर के काम तुम्हारे जिंदगी में होगा। कितने लोग प्यासा है यीशु के लिए, आज इस समय प्रार्थना करेगा, इस समय प्रार्थना करेगा। रखाना रंदना रबाना लबदा रबना रबदा रबदन गडबन गडबा रीगाधन गडबन गडबन गस्यंदर रीगादा लगदन भलगड भनगदनादन रंदन भनगड भनगस्यंदर रीगद। मुंह खोलकर प्रार्थना करेगा, मुंह खोलकर प्रार्थना करेगा। रेटे बनाला रंदर ओ शबाला रबदा रबाला रंदर रीदा रगदन भलगड भनगस्यंदर रो तेरे गाला राबादी रागाबा मनारे रगदे। यीशु के नाम पे, यीशु के नाम पे परमेश्वर का आत्मा का सानिध्य, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। एंजल्स आने के लिए, एंजल्स कार्य करने के लिए, होली स्पिरिट सेवा करने के लिए प्रार्थना करता हूं। आज परमेश्वर हर एक के मन को छूने के लिए, प्रभु के आत्मा छूने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। एक नया सिस्टम परमेश्वर खोलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इस देश में परमेश्वर का आत्मा कार्य करने के लिए, इस एरिया से आमीन बाजारी और दूर देश में जाने वाले जैसे, लोगों के अंदर जाने वाले जैसे, ओ बाला शंदर सिटी में खत्म नहीं होने के लिए, या मैंने स्टेट में खत्म नहीं होने के लिए, ये नेशन में खत्म नहीं होने के लिए, ओ राबा शंदर आमीन हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा का काम आमीन बढ़ते जाने के लिए, एक वेव जैसे, एक वेव जैसे बढ़ते जाने के लिए, बढ़ते जाने के लिए, बढ़ते जाने के लिए प्रार्थना करेगा। ओ शदरे रे 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 हालेलुया रबा बाबा लगा शदरे रिदा रे 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 शदरे रिगादाने बालगडा बनगस्यंदरे रिगादाने बालवा रिदा रमदरे रिगादाने बालगडा बनगस्यंदरे हालेलुया रमदरे रिगादाने बालगडा बनगस्यंदरे हालेलुया आमीन हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता है सुंदर समय के लिए। प्रभु का काम हमारे बीच में होना है। हालेलुया।
प्रार्थना करेगा आज का सेशन आशीषित होने के लिए। ओ जीसस, हॉली स्पिरिट हमें छूने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह का अधिकार नाम पे, आमेन। अपने स्थान में बैठ जाइए। कीबोर्ड नॉट रिक्वायर्ड, आप पढ़ लेना, बाइबल पढ़ो। हालेलुया जीसस, आमेन, हालेलुया। रबा शामदरे। आज हम देखने वाले विषय, आमेन, परमेश्वर के लिए हमें इस्तेमाल होना है। परमेश्वर के लिए हमें उपयोग योग्य पात्र, बर्तन बनना है। हालेलुया। उसके लिए हम पढ़ेगा दूसरा तिमोथी का पुस्तक, दूसरा अध्याय का उसका दूसरा अध्याय का 20वीं वचन। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का मिट्टी का क्या लिखा है? सोने चांदी का पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। अनादर के बर्तन, हालेलुया। पात्र क्या लिखा है? पात्र लिखा है। क्या लिखा है? बर्तन, बर्तन लिखा है। प्रेरितों का काम उसका 9 अध्याय का 16 वचन, 15-16, उसमें एक पात्र लिखा होगा वहां पे भी। और मैं उसे बताऊंगा, मैं उससे, पौलुस के बारे में है, बुलाहट है, परमेश्वर का योजना पौलुस के ऊपर आया, तो परमेश्वर के लिए पौलुस के लिए एक वाणी है, मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर 15 वचन 15, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राज्यों और इस्राएलियों के सामने मेरे नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। आदर का पात्र, आमेन, हालेलुया। चुना हुआ पात्र, आमेन। उपयोग योग्य पात्र, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मालिक के लिए, स्वामी के लिए उपयोग्य पात्र बनना है। कितना लोग चाहता है मेरे ऊपर परमेश्वर ने डाला हुआ सेवकाई मुझे उपयोग योग्य जैसे मुझे इस्तेमाल होना है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा लोग प्यास के साथ परमेश्वर का सामने बैठता है, मेरे ऊपर का बुलाहट के अनुसार, परमेश्वर के योजना के अनुसार मेरे ऊपर, आमेन, उंडेला हुआ मेरा ऊपर का अभिषेक के अनुसार एक उपयोग योग्य पात्र बनना है। हालेलुया। आज हम उसी के लिए देखने के लिए, मैं कैसे प्रभु का उपयोग का योग्य पात्र बनेगा। योग्य पात्र, हालेलुया। स्वामी के लिए उपयोग योग्य पात्र बनेगा। मेरा स्वामी कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए, मेरा स्वामी के लिए उपयोग योग्य पात्र बनेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आपको पता है पत्रोस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, पौलुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, हर एक प्रभु का दासों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। पत्रोस को परमेश्वर ने भेदारी का कुंजियां दिया था। आमेन, हालेलुया। नया नियम कलीसिया का आरंभ पत्रोस का हाथ से है।
स्वर्ग राज्य का कुंजियां दिया। आमेन। यहूदियों के बीच में पत्रोस जब प्रचार किया 3000 लोग एक ही प्रचार में बच गया था। आमेन। इस प्रकार कॉर्नेलियस का भवन के अंदर आमेन प्रचार करने के समय अन्य जातियों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा। हालेलुया। इस रीति में एक नया नियम कलीसिया का शुरुआत आमेन किसके द्वारा परमेश्वर ने किया? पत्रोस के द्वारा परमेश्वर ने किया। अगर पत्रोस के बारे में देखेगा तो आमेन बहुत आमेन एक मछुआ था, मछली पकड़ने वाला। आमेन। हालेलुया। आज का मैसेज आमेन हालेलुया आज का मैसेज है परमेश्वर के लिए उपयोग योग्य बनने के लिए अगर आप चाहता है उसी के लिए है। आमेन। किसके लिए है? परमेश्वर के लिए आप इस्तेमाल होना चाहता है उसी के लिए आज मैसेज। हालेलुया हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मेरा जिंदगी में आप मुझे एक बार इस्तेमाल करो। हालेलुया। मुझे एक बार इस्तेमाल करो, मुझे एक बार मेरे द्वारा प्रभु अपने काम करो। हालेलुया हालेलुया। आजकल परमेश्वर का काम जैसे दिखने जैसे और लोग काम करता है वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा है जब अपने रूप द्वारा काम नहीं होता है तो आमेन दूसरे को दिखाने के लिए उसके अंदर कुछ उपाय दिखाकर काम कराता है, वो वाला बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा द्वारा परमेश्वर काम करना है। हालेलुया। उसके लिए दीदी क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का सम्मुख बैठना होगा और प्रार्थना करना प्रभु मेरा द्वारा परमेश्वर काम करे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता आप आज किसी रीति में हो हमें प्रभु आपके इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। बिगड़ा हुआ एक बर्तन को अपने हाथों से एक सुंदर बर्तन बनाने वाला परमेश्वर तुम्हें भी एक सुंदर बर्तन बना सकता है। हालेलुया। आज कितने लोग प्रार्थना करेगा प्रभु मैं तेरे हाथ में अपने आप का समर्पण करना चाहता हूं, तेरे हाथ के रचना बनने के लिए तेरे हाथ से मुझे एक और उठाकर बनाए। हालेलुया जीसस आमेन हालेलुया। तो आज परमेश्वर मुझे एक बार इस्तेमाल करना चाहता है। पत्रोस के जिंदगी में अगर आप देखेगा तो आमेन कॉन्टेक्स्ट आपको पता है, मैं जल्दी बता कर जाऊंगा। अगर पढ़ाने के लिए जब जाएगा तो हमारे पास आज समय नहीं होगा। हालेलुया। 7 पॉइंट में बताने के लिए जा रहा हूं। अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना है आपको आमेन हालेलुया इस रीति में आपका लाइफ को चेंज करना होगा, तब आप प्रभु आपको आमेन हालेलुया 15 पॉइंट है उसके 7 पॉइंट है अभी मैं बता दूंगा। हालेलुया हालेलुया। इतना देखो आमेन हालेलुया। प्रेरितों का काम जब शुरू करता है पत्रोस के लीडरशिप में शुरू हो गया था। आमेन। पत्रोस साथियों के साथ खड़ा हो गया। वहां पे पत्रोस प्रार्थना कर रहा है 120 लोगों के साथ। आमेन। पवित्र आत्मा उतरा, अन्य भाषा बोला। आमेन। वहां से यीशु मसीह ने कहा था कि पृथ्वी का शोर तक है ना आमेन अंत तक मैं तुम्हारा संग रहूंगा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम सामर्थ पाएगा और यहूदी समरिया पृथ्वी का अंत तक तुम जाएगा। हालेलुया। आज हमने अगर परमेश्वर का आत्मा को पाया है, प्रभु यीशु मेरे साथ है, तो मैं आज एक जगह पर खत्म होने के लिए नहीं है, यहां से हम मूव करना शुरू हो जाएगा, यहां से हम बढ़ना लगेगा। आमेन। एक गांव में नहीं है, एक सिटी में नहीं है, एक स्टेट में नहीं है, एक राज्य में नहीं है, हम अपने विजन को बढ़ाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि यीशु ने बोला है हमें पृथ्वी का अंत तक मैं तुम्हें ले जा सकता है। हालेलुया
आज परमेश्वर का आत्मा को तुमने पाया है, पवित्र आत्मा में भर कर परमेश्वर का महिमा करता है तो प्रभु तुम्हें इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। आज केवल आराधना करने के लिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए नहीं है। इस अभिषेक तेरे ऊपर उंडेला है, वो उसी का नाम के लिए, इस्तेमाल होने के लिए प्रभु तुम्हें चुना है। आमीन, हालेलुया। तो पत्रोस एक साधारण व्यक्ति था। पत्रोस का नाम, पहले का नाम क्या था? पहले का नाम शिमोन है। हालेलुया। हम आज पत्रोस का लाइफ को एक ईमानदारी के साथ एक बार हम देखने के लिए जा रहा है। हालेलुया। पत्रोस एक मछुआ था, पत्रोस का फैमिली है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पत्रोस को इस्तेमाल किया। आज फैमिली तुम्हारा मिनिस्ट्री का बीच में नहीं आएगा। हालेलुया। रुकावट तुम्हारे बीच में नहीं आएगा। आमीन। प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। एक मछुआ था, तुम्हारा काम, तुम्हारा मिनिस्ट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं, ये समझ लो। आमीन। तुम मछुआ होगा, तुमने आईएएस ऑफिसर होगा, कुछ भी तुमने, आमीन, हालेलुया, पायलट होगा, आमीन, राष्ट्रीय नेता, पॉलिटिकल लीडर होगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर का हाथ में एक जैसा है, प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। पत्रोस मछुआ था, इस्तेमाल किया। यहूदियों के बीच में पत्रोस को परमेश्वर इस्तेमाल किया। आमीन, हालेलुया। तो कुरनेलियुस के भवन के अंदर 3000 यहूदियों के बीच में परमेश्वर उनको इस्तेमाल, बहुत बड़ा, आमीन, एक इंपॉर्टेंट आत्मा का उंडेलना प्रभु का दास का मिनिस्ट्री में हुआ है, सेवकाई में हुआ है। आमीन। पत्रोस का छाया लगकर रोगियां चंगा हो गया। आमीन। तबीता मरा हुआ था, मरा हुआ तबीता को जिंदा किया। आमीन, हालेलुया। जेल के अंदर, बंदी गृह के अंदर, आमीन, स्वर्गदूत बार बार उतरा, छुटकारा मिला, उसके अंदर से प्रभु का दास को बाहर लेकर आया। क्योंकि परमेश्वर का योजना इसके साथ में है, यीशु इनके साथ में है। बोला हुआ बातें पूरा होने से पहले वो तुम्हें खत्म नहीं कर सकता, इसलिए बार बार एंजेलिक इंटरवेंशंस हुआ, एंजेलिक विजिटेशंस हो गया। आमीन। वो केवल घर के अंदर नहीं है, कमरे के अंदर नहीं है, बंदी गृह के अंदर बार बार हुआ और पत्रोस को बाहर लेकर आया। हालेलुया। साथ में कौन है? यीशु है। आमीन, हालेलुया। ओके, जीसस, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यहां पे यूहन्ना का सुसमाचार 1:41, 1:41, पहले चैप्टर 1:41। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। आमीन। यहाँ पे यीशु और पतरस का मुलाकात है। हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ है? यीशु का और पतरस का मुलाकात है। इस मुलाकात में यीशु उसका नाम को बदल दिया। हालेलुया, आमीन। नाम बदलने का मतलब कैरेक्टर बदल गया, स्वभाव बदल गया। हालेलुया। बोला तुम कैफा नहीं तो पतरस कहला जाएगा। पहले तुम कौन था? शिमोन था। आमीन। शिमोन का स्वभाव कुछ और है, पतरस का स्वभाव कुछ और है। हालेलुया। यहूदियों के हिसाब से यहूदियों का आमीन नाम उनका स्वभाव से रिलेटेड है। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में प्रोमिनेंट नहीं है, मतलब आमीन कुछ ना कुछ कमियां शिमोन के अंदर है, लेकिन पतरस जब निकलेगा, आमीन, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का योजना के अनुसार, परमेश्वर का राज्य में जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन शिमोन ऐसे नहीं कर पाएगा। समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? शिमोन
ऐसे नहीं कर पाएगा। इसलिए आमेन, यीशु आमेन शिमोन को मिला, बोला तो केफा नहीं ये तो पत्रस बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, दूसरा, शुरुआत बड़ा सिंबल है। हालेलुया, बड़ा बड़ा आमेन, हालेलुया, एनकाउंटर्स नहीं है, बहुत सिंबल है। हमें हालेलुया, छोटा मुलाकात। हमें आपको पता है तुम्हारा जिंदगी में अगर धीरे धीरे अगर हुआ है, सिंपल स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं। आमेन, ये परमेश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि किया है। हमारा एक बात यह है, उसके साथ परमेश्वर ऐसे किया है, इसके साथ परमेश्वर ऐसे किया है, लेकिन यहाँ पे पत्रोस के साथ पत्रोस का शुरुआत सिंपल बिगिनिंग है, बहुत आराम से शुरू किया है। हालेलुया। आज तुम्हारे साथ परमेश्वर आमीन आराम से शुरुआत करना चाहता है। हालेलुया, उसके रिजल्ट है। आमीन, हालेलुया। लेकिन साधारण से लेकर असाधारण में जाएगा, नेचुरल सुपर नेचुरल में बदल जाएगा, नॉर्मल आमेन दूसरे में चले जाएगा। ओ शबला रंथरे रिगादाना बशंदरे। अब देखना आमेन, हालेलुया, शुरुआत तो बहुत सिंपल था, लेकिन हालेलुया ये 3 लोग का ग्रुप में पत्रोस है, और आमेन सबसे आगे 12 लोग चेले में सबसे आगे पत्रोस है। हालेलुया, शुरुआत बड़ा सिंपल है, लेकिन हर काम में आगे पत्रोस मिल सकता है। तो आमेन, जो ताबोर पहाड़ में जहां पे रूपांतर हुआ यीशु, वहां पे पत्रोस को देख सकता है। हालेलुया, बाकी लोग जैसे नहीं है, रूपांतर का पहाड़ में आप देख सकता है। आमेन, जहां पे एंजल आमेन स्वर्गदूत का आना जाने में उसके बीच में पत्रोस को आप देख सकता है। हालेलुया, गदशमने में पत्रोस को आप देख सकता है। आमेन, हालेलुया, परमेश्वर का शब्द सुनने में, परमेश्वर का आमेन हालेलुया योजना को समझने में, गाइडेंस को समझने में आप पत्रोस को देख सकता है। हालेलुया, शुरुआत तो सिंपल है, लेकिन वो अल्टीमेटली वो सुपर नेचुरल में बदल गया था। आज तुम्हारे शुरुआत सिंबल होगा। आमेन, आराम से शुरू किया है, साधारण शुरुआत है, लेकिन असाधारण रीति में परमेश्वर तुम्हें बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पे शिमोन का नाम को बदल दिया। आमेन, हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें अपने रीति में बनाएगा, और तुम्हारा जरिया परमेश्वर चमत्कार करेगा, तुम्हारा द्वारा परमेश्वर छुटकारा करेगा, तुम्हारा द्वारा परमेश्वर चंगाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले ये शिमोन आमेन हालेलुया स्थिरता नहीं था। देखो, यीशु मसीह का मौत के बाद उसने क्या किया, वापस चले गया, है ना, छोड़कर चले गया। आमेन, साथ में लोगों को भी लेकर चले गया। आमेन, लेकिन आमेन यीशु उनको रिस्टोर किया, यीशु उनको वापस लेकर आया, यीशु उनको दोबारा बनाया। आज तुम कितना भी पीछे गया हो, आमेन, यीशु तुम्हें दोबारा बना सकता है, यीशु तुम्हें दोबारा खड़ा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले आमेन हालेलुया एक सिंपल शुरुआत है। आमेन, ईमानदारी के साथ हम शुरू करेगा, ईमानदारी के साथ हम देखेगा, ईमानदारी के साथ हम पढ़ेगा। हर चीज में एक सिंसियरिटी होना है। हालेलुया, आत्मार्थता होना है, ईमानदार होना है। हालेलुया, प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। आमेन, ईमानदारी के साथ परमेश्वर को खोजना है। आमेन, परमेश्वर को खोजने का अर्थ क्या है, परमेश्वर का इच्छा को खोजना है। कहां पे खोजेगा,
बाइबल में खोजेगा कि प्रभु मेरे ऊपर का योजना क्या है, मेरे ऊपर का इच्छा क्या है, समझकर उसी के अनुसार चलने के लिए ईमानदारी के साथ परमेश्वर का और परमेश्वर का इच्छा को खोजना है। आमीन। तुम्हें परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। पहले पॉइंट ये है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी ऐसे नहीं सोचना दूसरे के साथ ऐसे हुआ है, दूसरा ऐसे बना है और मेरे साथ ऐसे क्यों है। निराशा में नहीं जाना, तुम्हें ईमानदारी के साथ आमीन सिंसियरली परमेश्वर को खोजना है। हालेलुया। तुम्हारे साथ परमेश्वर बड़ा कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। निराशा में नहीं जाना है। दूसरा, आमीन, कोई भी प्रभु का दास, कोई भी आज तुम्हारे सामने देखने वाला, परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला प्रभु का दास एक दिन में ऐसे नहीं बना है। हालेलुया। वो ग्रेजुअल ग्रोथ है, धीरे धीरे धीमे धीमे बड़ा करके आया है। हालेलुया, हालेलुया। हम सोचा है जल्दी में हो जाए, फास्ट हो जाए। आमीन। फास्ट कुछ भी बनेगा वो गिर जाएगा। हालेलुया। अब अगर आप घर बनाता हो, है ना, अभी एक अच्छा उदाहरण है, छत डालने के एक समय है, आमीन, छत खोलने के एक समय है, इस प्रकार नींव डालने के एक समय है। सब उसी के समय पर होना है। जल्दी करेगा तो हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, मैं एक ही दिन में घर बनाऊंगा। बन सकता है क्या? क्यों? क्यों? सूखने से पहले आप अगले काम नहीं कर सकता, नहीं तो वो गड़बड़ होगा, वो गिर जाएगा। हालेलुया। मेरे पास बहुत पैसा है, एक ही दिन में बना लेता है। हालेलुया। क्यों? गिर जाएगा, गिरेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर जब तुम्हें बनाएगा, आमीन, एक स्ट्रांग, एक बलवंत, सामर्थ्यशाली प्रभु का दास अगर बनाना हो, उसके लिए समय लेकर बनाएगा। बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस है। हालेलुया। मुझे अभी भी याद है, आमीन, हालेलुया, जब मैं एक चर्च में बिलीवर था, विश्वासी था, आमीन, वहां पे एक प्रभु का दास मेरे साथ था। वो एक प्रचार किया। उस प्रचार ऐसे किया, उसने विनम्रता के बारे में सिखाया, नम्रता के बारे में। मैं उससे पहले उसके बारे में सुना ही नहीं था। आमीन। विनम्रता, नम्रता के बारे में। हालेलुया। नम्रता आप जानता है? सुना? कोई देखा ऐसे नम्र लोग देखा है आप? हालेलुया। बड़ा मुश्किल है मिलना नम्र लोग। आमीन। तो उन्होंने एक चीज मुझे समझाया। उस समय में अकेला रहने वाले समय था, एक कमरे के अंदर, एक घर पे मैं अकेले रहता था। ड्यूटी करने के लिए जाता हूं, वापस घर के अंदर जाता। उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, एक सेंटेंस कहा कि अगर आप भीड़ के अंदर नहीं है, लोगों का मध्य में नहीं है, आपका नम्रता कैसे आप सीखेगा? आमीन। समझ में आया? हालेलुया। कुछ यीशु मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर आने के लिए तुम्हें भीड़ की जरूरत है। हालेलुया। लोगों का जरूरत है। आमीन। समाज का जरूरत है। जब तुम उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में गुजरेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा, हालेलुया, तुम्हारा कंडीशन क्या है, तुम कहां पे खड़ा है। हालेलुया। आमीन। परीक्षा तुम्हारा जिंदगी में आने के समय तुमको खुद पता चलेगा तुम कहां पे खड़ा है। जब तक परीक्षा नहीं आएगा, हमारे बारे में हमें नहीं जानता है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी आने के समय हमारे विश्वास हमें पता चल जाएगा। हालेलुया। परेशानी आने के समय हमारे विश्वास आपको पता चल जाएगा। आमीन। हालेलुया। अभी तक बहुत कुछ आगे बोलने वाला था, जैसे मुसीबत आया, परिस्थिति आया, प्रॉब्लम आया, जब परमेश्वर में भरोसा रखने का समय आया, तब
पता चलेगा आपका एम्बियर कितना है, आप कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है। परीक्षा में आपका स्वभाव टेस्ट होगा। हालेलुया। तब आपको समझ में आएगा मैं कैसा है। आमीन। परीक्षा का बिना आपको पता नहीं चलेगा आपका स्टैंडर्ड क्या है। कितना लोग चाहता है कि मेरा स्टैंडर्ड मुझे पता होना चाहिए। आमीन। अब थोड़ा सा एक बार खोल लो कि आपका लाइफ में परीक्षा जब आएगा आपका स्टैंडर्ड आपको पता चल जाएगा। आमीन। कुछ लोग बोलता है मैं बहुत प्रार्थना करने वाला। आमीन। आपका प्रार्थना का गहराई से आपको समझ में आएगा आप परमेश्वर के साथ कैसा है। हालेलुया। है ना। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग है वो खुद समझेगा कि मेरा प्रार्थना का गहराई, डीपनेस। आमीन। उस डीपनेस में आमीन रिलेशनशिप आपको परमेश्वर के साथ का रिश्ता आपको समझ में आएगा। कितना लोग चाहता है मुझे परमेश्वर के साथ एक बड़ा रिश्ता बना के रखना है। तो प्रेयर डीपनेस में जाना होगा, प्रार्थना में गहराई में जाना होगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आपका ध्यान यहां पे होना है। ओके। तो बहुत जल्दी कुछ नहीं होगा और बड़ा बोझ है जल्दी आपका कंधे पर परमेश्वर नहीं रखता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जितना आप सहन सकता है उतना ही परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। हालेलुया। अब ये ऑटिस्टिक बच्चों को देखा है, बच्चों को, मंदबुद्धि बच्चों को, और जो लोग परेशान करते हैं माँ बाप को देखा आप। हमें मैंने पिछले दिन में एक इंटरव्यू देखा। हालेलुया। तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने वो इंटरव्यू में बोला हमारे बच्चे मंदबुद्धि है, ऑटिस्टिक है। मतलब उसका एक्सैक्ट मुझे नहीं पता है इसके हिंदी में क्या बोलेगा। बच्चे परेशान करते हैं, उनको बुद्धि सही से नहीं है, तो सुबह से लेके शाम तक परेशानी। वो लोग माँ बाप परेशान हो गया, प्रेशर में आ गया। अब क्या करे बच्चे को, ना काम करने जा नहीं सकता, हर चीज में परेशानी, सुबह से लेके शाम तक परेशानी। तो वो बोला कि एक ऐसे लोगों को देखने वाला कैथोलिक एक सेंटर है, वहां पे इस तरफ का बच्चों को वो सिस्टर्स देखता है ना, वहां का सिस्टर्स है ना, सिस्टर्स, सिस्टर्स समझ में आया ना, सिस्टर्स, नन, वो लोग देखता है। तो वो लोग उधर जाके देखने के लिए गया, क्योंकि हमारा तो जरूरत नहीं पड़ा था, इसलिए हम ये सब हमारे दिमाग में है ही नहीं, है ना। हमारे दिमाग में क्या है ये सब, क्योंकि हम इस परेशानी में तो है नहीं, लेकिन ऐसे परेशान होने वाला बहुत है। तो ये प्रभु का दास है। आमीन। हालेलुया। विश्वासी है। इन्होंने वहां पर गया तो इन्होंने बोला आपको पता है परमेश्वर के नजर में आप इतना बड़ा है, इसलिए इस बच्चे को आपको दिया है और किसी को नहीं दिया परमेश्वर ने। आमीन। वो जो शब्द उनको बड़ा इंस्पायर किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम परेशानियों से भागने के लिए सोचता है, लेकिन परेशानियों परमेश्वर इसलिए आपको देता है आपका कैपेबिलिटी देखकर, सहनशीलता को देखकर आप कितने अंदर से मजबूत है, तभी आपको परमेश्वर इसे देगा। हालेलुया। हालेलुया। आज तुमने प्रॉब्लम्स अगर समस्या को, आमीन, इसीलिए आपका खूबी के अनुसार आप कितना सहन सकता है उतना परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। सबोपदेशक 3:1। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। एक समय है, सही समय पर उसका 11 पढ़ना, सही समय पर
उसने सब सब कुछ ऐसा बनाया कि ऐसे बनाया कि अपने अपने समय पर अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर एक समय है, उस समय पर वो सुंदर बनाएगा। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर का समय पर बनाएगा। परमेश्वर का समय पर, उस समय पर, वो टाइम परमेश्वर रखा है, उस समय पर परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। और आज जितना जल्दी परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण करेगा, प्रभु जल्दी आपको बनाएगा। आमेन। कुछ लोग आधा पौना देगा, हालेलुया, है ना, थोड़ा इधर से देगा, थोड़ा इधर से करेगा, लेकिन पूरी रीति में अपने आप को समर्पण नहीं करेगा। अगर आप पूरी रीति में समर्पण किया, मन तन परमेश्वर का हाथ तुम्हें दिया, प्रभु तुम्हें बनाएगा। आमेन। आपका लाइफ में, आपका जिंदगी में आमेन डिले इसलिए होता है, रुकावटें आते हैं, धीमे हो जाता है, आप संपूर्ण रीति में परमेश्वर को समर्पण नहीं किया है। हालेलुया। तो पहले बात है, यीशु ने क्या किया? यीशु पत्रोस को मिला, पत्रोस को बोला कि तुम आज से सिमोन नहीं है, तुम कैफा है, तुम पत्रोस है। एक बीज डाला। हालेलुया। तुम्हारे अंदर परमेश्वर एक बीज डालेगा। उसके बाद यीशु पत्रोस का भवन में गया। पत्रोस का आमेन ससुर सास बीमार थी। हालेलुया। वहां पे यीशु गया। उस भवन के अंदर यीशु ने एक चमत्कार किया। आज आमेन तुम्हारे भवन पर यीशु सूदी लेगा, एक चमत्कार होगा। हालेलुया। उसके लिए एक उद्देश्य है। आमेन। प्रभु तुम्हारे घर पे एक चमत्कार किया। चमत्कार हमेशा लोगों का ध्यान लेकर आता है। तुम्हारे जिंदगी में परमेश्वर का चमत्कार का उद्देश्य यह है, प्रभु तुम्हारे ऊपर एक दूसरे का ध्यान लेकर आना चाहता है। आमेन। तुम्हारे छुटकारा, तुम्हारे घर के अंदर का हीलिंग, तुम्हारे अंदर का डिलीवरेंस, तुम्हारा आमेन हालेलुया जो कुछ है तुम्हारे, आमेन हालेलुया, तुम्हारे जिंदगी में जब होता है, एक ही कारण है, प्रभु दूसरे का ध्यान तेरे ऊपर लेकर आ रहा है। कितना लोग विश्वास करता है? हालेलुया, हालेलुया, आमेन। पत्रोस अपने घर के अंदर एक चमत्कार देगा। तुमने इसलिए चमत्कार को देखता है, तुम भी उसी जैसे करने के लिए। इसलिए यीशु ने बोला, जो मुझ में विश्वास करेगा, मैंने जो किया उससे बढ़कर करेगा। हालेलुया। पत्रोस का चाय लगकर रोगियां चंगा हो गया, मरा हुआ तभी तक जिंदा हो गया, स्वर्गदूत आना लगा, लोग विश्वास में आने लगा। हमें अन्य जातियों में भी परमेश्वर का आत्मा उतरते हुए वो देखा। आमेन। दर्शन से भरा हुआ एक लाइफ था। आमेन। आमेन। पत्रोस को मारने के लिए हेरोदा ने रखा, लेकिन स्वर्गदूत उतर कर 4 फाटकों को खोल दिया, क्योंकि इसलिए आमेन वो शुरू से यीशु का चमत्कारों को देख कर आया है। तुम्हारा जिंदगी में भी चमत्कार अगर तुमने देखा है तो तेरा जरिया परमेश्वर चमत्कार करेगा। हालेलुया, आमेन। दूसरा बात है, एक प्रभु का दास का भवन एक चर्च है। हालेलुया। कलीसिया है, वहां पे प्रार्थना का भवन है, वहां पे प्रार्थना करने के लिए लोग आना चाहिए। आमेन। यीशु जिस घर पे जाता है वहां पे भीड़ इकट्ठा होता है। ये जिससे कनेक्ट होता है वो एक प्रभु का दास बन जाता है। अगर मेरे और तुम्हारे घर पर अगर यीशु आया है तो वो एक प्रार्थना का भवन होना है, और लोग प्रार्थना के लिए वहां पे आना चाहिए। आमेन।
केवल प्रार्थना में नहीं, उस एरिया में एक बढ़ोतरी, उन्नति देखना है। हालेलुया। पत्रोस की एक स्वभाव है, पत्रोस दूसरे को इकट्ठा करने वाला था। देखा, जब वापस आने के समय पर भी चेलों को भी लेकर गया। हमें है ना, वापस मछली पकड़ने के लिए दोबारा जब जाने का अकेले गया क्या? लेकर गया। आमीन। परमेश्वर जानता है एक अच्छा लीडर है, इसको पकड़ के रखो, ये इसके द्वारा काम होगा। आमीन। वो लीडरशिप क्वालिटी है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताता हूं, परमेश्वर का एक लीडर बहुत सारे समस्याओं को सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे टेंशन को सामने करना पड़ेगा, बहुत सारे विरोध सिचुएशन को सामने करना पड़ेगा। हमें, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है। आमीन। हालेलुया। आज तुम्हारा जब रूपांतर देखने के लिए, रूपांतर किया हुआ पहाड़ पर पत्रोस जाने के समय पर पत्रोस सोचा होगा, अरे 12 लोग है ना, बाकी सबको ये चढ़ाई चढ़ने का जरूरत नहीं है, मेरे लिए ये चढ़ाई का क्या कारण है? हमें हालेलुया। समझ में आया? सारे तो वहां पे आराम से रहे, मुझे ये चढ़ाने का क्या जरूरत है, मुझे ये पहाड़ में क्यों चढ़ो? हालेलुया। तुम इसलिए दूसरे के जैसे नहीं है, तुमने रूपांतर का पहाड़ में परमेश्वर का महिमा देखने के लिए जा रहा है। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। स्ट्रगल्स, ऑब्स्टेकल्स, रुकावट, हमें प्रॉब्लम्स, समस्या, लोग विरोध में इसलिए है, हमेशा हमें प्रॉब्लम्स इसलिए है, तुम महिमा देखने के लिए जा रहा है, बाकी किसी का नहीं है। आमीन। हालेलुया। तुम एक अभिषिक्त है, तुम्हें एक आमीन हालेलुया एक्स्ट्रा आमीन दूसरे से आगे कुछ तुम परमेश्वर की ओर से देखने के लिए जा रहा है। आमीन हालेलुया। तो आमीन हालेलुया। इस भवन के अंदर और इस गांव के अंदर और इस सिटी के अंदर आमीन इस स्टेट के अंदर आमीन हमें खत्म नहीं होना है, हमें बाहर जाना है। हालेलुया। पत्रोस ऐसा है, पत्रोस ने बोला मेरे घर के अंदर बड़ा चमत्कार हुआ है और मैं यहाँ का बाबा बन जाऊंगा, मैं यहीं बैठ जाऊंगा और भी लोग आते जाते रहेगा। ऐसे नहीं हुआ। पत्रोस यीशु के साथ निकला, यीशु जहां जहां गया वहां वहां गया, बहुत कुछ सीखा, देखा और साथ में रहा और उसका लाइफ स्टाइल चेंज होते गया। आमीन। मूसा और एलिया उससे बात किया। आमीन हालेलुया। तो तुम्हारा टेरिटरी, तुम्हारा एरिया इस दिनों में बढ़ना है। हालेलुया हालेलुया। और यीशु तुम्हारे साथ है, एक बेदारी है। आमीन। यीशु तुम्हारे साथ है, एक जागृति है। यीशु है ना, यीशु जहां है वहां पे बेदारी, पवित्र आत्मा का काम होगा। तो अगर यीशु तुम्हारे घर के अंदर है, यीशु तुम्हारे अंदर है, जरूर एक बेदारी, एक जागृति तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। आज उसको पहचानना शुरू करो और हमेशा आमीन याग बेली वेदी पर याग वस्तु बेली वस्तु रख कर हमेशा आग जलने वाला जैसे एक आग, एक बेदारी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमेशा उभारते हुए तुम्हारे अंदर होना है। हालेलुया। अब देखिए यूपी जैसे, एमपी जैसे, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में विश्वास के लिए खड़ा होने के लिए तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? ये आग होना चाहिए, तभी तुम खड़ा हो पाएगा। आमीन हालेलुया।
तुम्हारे अंदर का विश्वास के लिए, आमेन, मृत्यु तक बेपदार रहने के लिए, विश्वास योग्य रहने के लिए, ईमानदार रहने के लिए, इस विश्वास में मजबूत होकर खड़ा होने के लिए तेरे अंदर ये बेदारी होना है, ये आग होना है। हालेलुया, जीसस, आमेन। तीसरा पॉइंट है, आमेन। तो पहले बात है, हमारा शुरुआत ईमानदारी से शुरू करना है और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। इसी को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, इसी के साथ परमेश्वर है। तीसरा, सुपर नेचुरल लव, आमेन। क्या है? परमेश्वर का प्रेम उसके साथ होगा, गॉड्स लव होगा। वचन लिखा है, तुम्हें दिया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर क्या है? परमेश्वर का प्रेम डाला है। हालेलुया, गॉड्स लव, द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम। आमेन। केवल बोलना नहीं है, रेवलेशन ऑफ लव होना चाहिए, प्रकाशित होना है। आमेन। जिसके साथ परमेश्वर का प्रेम है उसके साथ परमेश्वर है। क्या होना है? रेवलेशन, प्रकाशित होना है। कुछ लोग सोचा है मेरा उपवास से रखने से, मेरे उपवास रखने से प्रेम, परमेश्वर का प्रेम है। कुछ लोग सोचा है मेरा प्रार्थना के कारण परमेश्वर का प्रेम है। हमें परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जब अधर्मी होने का समय पर यीशु तुम्हारे लिए मरा है। आमेन। तो अनकंडीशनल लव है, हमेशा तुम्हारे लिए परमेश्वर का प्रेम है। आमेन। वो तुम्हारे कारण नहीं है, वो परमेश्वर तुमसे प्यार किया है। हालेलुया, आमेन। तुम्हारा फाउंडेशन, तुम्हारे नींव परमेश्वर का प्रेम में है। हालेलुया। तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है परमेश्वर का प्रेम, वो अनकंडीशनल है, उसका कोई व्यवस्था नहीं है। और प्रभु सबसे प्यार किया, सबसे प्रेम किया है। आज तुमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर है, उसका रेवलेशन, प्रकाशित तुम्हारे अंदर होना है। आमेन। वो अगापे प्रेम है, अगापे लव। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। देखो, पत्रोस बहुत सारे गलतियां किया था। पत्रोस ने क्या किया? यीशु मसीह को इनकार किया। पत्रोस, आमेन, यीशु मसीह को छोड़कर चले गया। यीशु मसीह का क्रूस का संदेश समझ नहीं पाया, तो यीशु उसको क्या बोला? तुम तो शैतान, तू हट के चले जाओ, शैतान बोला है। आमेन। इस प्रकार बहुत सारे कमियां गेतशमने में प्रार्थना के साथ में बैठने के लिए एक्सपेक्ट किया, लेकिन साथ नहीं दिया। जहां पे यीशु चाहा वहां पे साथ नहीं दिया। फिर भी ये यीशु पत्रोस से प्रेम किया। समझ में आया बात? हालेलुया। पत्रोस के बाद देखेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन यीशु पत्रोस से प्रेम किया। यीशु का आशा पत्रोस के जो ऊपर है वो टूटा नहीं है। हालेलुया। आज परमेश्वर का दास बनना चाहता है, ये प्रेम के अंदर तुम्हें आना है, इस प्रेम जैसे तुम्हें प्रेम करना है। आमेन, हालेलुया। तो लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम का प्रकाशित तुम्हारे अंदर, ये एक सुपरनेचुरल प्रेम है। एक दूसरे जैसे हम यहां पे देखने वाला प्रेम नहीं है परमेश्वर का प्रेम। हमारा प्रेम कैसा है? हम इधर प्रेम किया तो हम उधर प्रेम करेगा।
हमने एक्सेप्ट किया, हम दूसरे के एक्सेप्ट करेगा। यहां पे अनकंडीशनल सैक्रिफिशियल लव, आमेन, जो तुमसे परमेश्वर ने किया, तुमसे वो एक्सपेक्ट नहीं किया है, प्रतीक्षा नहीं रखा है, फिर भी प्रभु तुमसे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। देखो आमेन, हालेलुया। यीशु को बारे में पत्रोस ने बोला तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र। यीशु ने बोला तुम्हें पिता परमेश्वर ने वो प्रकाशित करके दिया, रेवलेशन है। अगले बार जो बोला, थोड़ी देर के बाद फिर बोला, यीशु मसीह ने बोला मेरे ऊपर अभी आमेन महायाजक है और यहूदी फरीसी सब आएगा और सिपाही आएगा, पकड़ कर ले जाएगा, क्रूस पर चढ़ाएगा। तो पत्रोस क्या बोला? नहीं, पत्रोस ने बोला ऐसे तुम्हारे साथ नहीं हो। तो यीशु ने क्या बोला? तो शैतान है, आमेन, तुम हट जा। हालेलुया। तो उससे पहले क्या बोला था? उससे पहले परमेश्वर का रेवलेशन लेकर खड़ा है। अभी किसका रेवलेशन लेकर खड़ा है? किसका प्रकाशित है? अब एक बात समझ में आया, दोनों एक साथ चल सकता है। आमेन, दोनों एक साथ चल सकता है। आमेन। इस एरिया में पत्रोस का प्रकाशित है, लेकिन दूसरे में नहीं है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यह प्रकाशित है, लेकिन यीशु कालवरी क्रूस में मरना है, यह प्रकाशित नहीं है। इसलिए वहां पे शैतान काम किया। जहां पे तुम्हारा प्रकाशित कमजोर होता है, वहां शैतान काम करेगा। आमेन। यहां पे परमेश्वर का अधीन में रहा, लेकिन अधीन में होकर बातें किया, काम किया, लेकिन दूसरे जगह पर शैतान का अधीन में हो गया। इसलिए प्रकाशित नहीं है, समझ नहीं है। आमेन। जहां तुम कमजोर हो जाएगा, वहां शैतान तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। आमेन। मैंने एक दूसरा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। यीशु के साथ चल चलकर यीशु मसीह का अधिकार को देखा, यीशु मसीह का हीलिंग मिनिस्ट्री देखा, यीशु मसीह का चंगाई का सेवकाई देखा, डिलीवरेंस छुटकारे का सेवकाई देखा, आमेन, प्रोफेसी देखा, सामर्थ देखा, महिमा देखा, आमेन, 5000 लोगों को खाना खिलाया हुआ देखा। ये सब का प्रकाशित है। लेकिन जब आमेन, हालेलुया, क्लेश का समय आया, दुख का समय आया, सहनशीलता का समय आया, आमेन, ठट्टा मजा करने का समय आया, उसी समय पर प्रकाशित नहीं है। हालेलुया, है कि नहीं? अच्छा समय पर, बड़ा समय पर, सेवकाई का समय पर क्या है? बहुत अच्छा है। जब प्रॉब्लम आया, विश्वास का फर्क आया, लोग खड़ा हो गया, विरोधी आया, तब क्या नहीं है? तब प्रकाशित नहीं है। तब शैतान का घुसने के लिए हम मौका देगा। आमीन। अब समझ लो बात। अधिकार के सेवकाई में जब बढ़िया सब चल रहा है, तब सब बल्ले बल्ले है। कौन सा गाना है? बल्ले बल्ले यीशु क्या है? बल्ले बल्ले। पुलिस वाला पकड़ने के लिए जब आएगा, तब इंखिलाफ जिंदाबाद नहीं है, तब बोलते हैं 50 लोग मिलना हो गया तो सारे हल्लेलुया चिल्लाता है। जब अकेला होता है तब हल्लेलुया निकलना है मुंह से। तब ये नहीं बोलना है मैं छोड़ दिया, हम वापस आ गया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। समझ में आया? देखना, जब 50 लोग हैं तो बल्ले बल्ले है और जिंदाबाद है ना? है कि नहीं? जब अकेला फंस गया तब आमेन। आजकल एक मोटिवेशनल फोटो आता है, बिल्ली खड़ा है, शीशे में देखेगा तो अंदर क्या दिखता है? शेर को दिख रहा है। आमेन। जब परिस्थिति आएगा, सिचुएशन आएगा, बिल्ली चूहा मत बनना। बिल्ली बिल्ली जैसे है तो भी बहुत है। हालेलुया। समझ में आया बात?
हालेलुया। बिल्ली चूहा मत बनना चाहिए। आमेन। रियलिटी है, हकीकत ये है। उस समय में बोलेगा अरे मैं तो थोड़ा बहुत ऐसा हूं, मैं तो नया हूं, मैं तो इतने ही साल हुआ है, तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसे बोलना पड़ा, मेरा दिमाग है ना, इसलिए वो। आमेन। विश्वास का समय, विश्वास का फर्क का समय, आमेन, अय्यूब को फर्क कर देगा। अय्यूब सोना जैसे बाहर आया। सोना कैसे कहां पे डालता है? भट्टी में डालकर, आग में डालकर, आमीन, आग को तेज तेज कर उसके अंदर से एक बढ़िया सोना निकलने वाला जैसे अय्यूब सोना जैसे बाहर आया, पाप नहीं किया। अय्यूब को क्या बोला था? अय्यूब को क्या करने के लिए प्रेरणा किया? अय्यूब का परख किस चीज के ऊपर हुआ था? क्यों टेस्ट किया है? वहां पे लिखा है अय्यूब मुंह से पाप नहीं किया। मतलब शैतान कोशिश कर रहा था कि ये परमेश्वर को निंदा करे, तो अय्यूब वहां पे मुंह से पाप नहीं किया। तो शैतान क्या हमसे क्या कराने का प्रयास करते जाएगा? परमेश्वर का निंदा करने के लिए। अभी इस्राएली जनता मिस्र देश से निकल कर आया, तब क्या हुआ? लाल समुद्र के सामने क्या हुआ? बोला इससे अच्छा हम तो क्या परमेश्वर को बढ़ाई दे रहे क्या वहां पे? इससे अच्छा वो मिस्र सही है, हम वापस जाते हैं। एक बार निंदा किया। जब लाल समुद्र को दो भाग में बांटा, बहुत बड़ा आराधना हुआ, मिरियाम अपने दफरी उठाया, पता नहीं क्या क्या चला वहां पे। उसके बाद 3 दिन उनको पानी नहीं मिला। फिर क्या हुआ वहां पे? फिर उनका निंदा हुआ परमेश्वर का, बुड़बुड़ाया। फिर उससे आगे निकला, खाना नहीं मिला, फिर हुआ। इस प्रकार पूरा रास्ते में वो किसका निंदा किया? वहां पे परमेश्वर बोला मैं तुम्हारे पूर्वजनों को सहन लिया, वो हमें परख कर देगा, इसलिए वो जंगल में खत्म हो गया। समझ में आया? अब आप देखना, रसोई में, घर के अंदर, मार्केट में, दुकान में, काम करने वाले जगह पर कितना बार हम परमेश्वर का इस मुंह से निंदा करते हो। आमेन। पाप नहीं करना, क्योंकि बुलाहट बहुत बड़ा है। हालेलुया। मैंने अभी एक पास्टर से मिलकर आया। पास्टर, मैं समाप्त कर रहा हूं, बाद में, अभी इतना जाएगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि अभी आप लोगों को बैठना सीखना है, पता है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो 5 से 9 कितने घंटे का है? 5 से 9 16 घंटे का प्रोग्राम है। हालेलुया। हमारा प्रोग्राम आ रहा है 16 घंटे का, इसलिए